श्री हरि जय भोले से मैं आपका ध्यान भक्ति की तरफ लेके चलूंगा। कितनी ताकत है उसके अंदर, इसी का वर्णन करूंगा मैं आपसे। आपने राजा बलि की एक कहानी सुनी होगी, जिसमें विष्णु भगवान 52 रूप में आए और बलि से उन्होंने सब कुछ मांग लिया। और बलि भक्ति के प्रति आसक्त होकर उन्होंने अपना सब कुछ, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ छल हो रहा है, उन्होंने सब कुछ दे दिया। अंत में भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। बलि ने भगवान से एक ही बार मांगा कि मैं जब भी अपने महल से बाहर निकलूं और बाहर से अंदर महल में जाऊं तो आपका दर्शन होता रहे। अनुमान लगाइए कितना बड़ा काम है। और भगवान ने तथास्तु कह के उनकी बात को स्वीकार कर ले। ऐसा कब होता है? आप अपने घर से बाहर निकलें तो दरवाजे पे कोई मिले, और जब बाहर से घर में जाएं तो दरवाजे पे मिले। किसका काम है? अपने यहाँ उसको दरबान कहते हैं, चौकीदार। भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान विष्णु बलि के यहाँ पहरेदार बन के खड़े रहे। इसी तरह की एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में। बड़ासुर का नाम सुना होगा आपने। बड़ासुर और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। श्रीमद् भागवत कथा व्यास लोग आपको एक कथा सुनाते भी होंगे। हो सकता है आप न सुने हो तो मैं उसका वर्णन कर दे रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मैं जो कुछ भी आपको दे रहा हूं, अगर आपको बेहतर लग रहा है, आपको लगे कि हाँ बात सुंदर है, जानने योग्य है, तो एक लाइक कर दीजिए। ज्ञान बांटना एक पुण्य का काम है, इसलिए मैं जो कुछ भी आपसे बता रहा हूं, अपने हितनात रिश्तेदारों के पास उसको शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपको मुझे ढूंढना न पड़े। मैं कुछ न कुछ जो आपको दे रहा हूं आपके पास आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ गलतियां हों तो उसके लिए कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं, और कुछ अगर नया आपको चाहिए तो उसको मैं ढूंढ के आपको दे सकूं। जय भोले से आगे हम वर्णन कर रहे हैं बड़ासुर और भगवान कृष्ण के युद्ध के बारे में। जब बड़ासुर की कन्या से प्रद्युम्न के विवाह की चर्चा आई, उस समय महाभयंकर युद्ध हुआ। लेकिन आप जानते हैं, बड़ासुर ने अपने तप के बल पे भगवान शिव को अपने यहां रख लिया था। भगवान शिव अपने गणों के साथ बड़ासुर क्या रहते थे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है। और जब बड़ासुर और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, उसमें भगवान शिव अपने गणों के साथ बड़ासुर की तरफ से भगवान कृष्ण से युद्ध किए और महाप्रलयकाल युद्ध हुआ। देखा यह गया कि भगवान कृष्ण ने एक ऐसे सम्मोहनी बाण का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी और युद्ध से विरक्त हो गए और भगवान कृष्ण ने बड़ासुर पे विजय प्राप्त की। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भक्ति, श्रद्धा उस शक्ति है, वो ताकत है कि आप उसके बल पे भगवान को जिस तरह से चाहें अपने यहाँ अपने मन में या प्राप्त कर सकते हैं।
अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने एक दीपदान का वर्णन किया था। दीपदान की प्रथा कब से शुरू हुई थी? एक ब्राह्मण का, जो पुण्यकारी ब्राह्मण था, उसका दैनिक कर्म धर्म भक्ति बहुत बेहतर थी, लेकिन उसका जो पुत्र था वो दुराचारी निकल गया था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और उस पुत्र ने भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेश किया। किसी के मंदिर में कुछ न कुछ प्रसाद होगा जिसको मैं खाऊंगा और अपने भूख शांत करूंगा। मंदिर में चोरी करना महापाप है। फिर भी वो मंदिर में प्रवेश कर गया। रात का समय था, अंधेरा था, प्रसाद मिले कैसे, इसलिए उसने जो अपना दुपट्टा ओढ़ रखा था उसी को फाड़ के उसका दीपक बनाया और भगवान शिव को अर्पित करते हुए मंदिर से प्रसाद की चोरी की। लेकिन उसके इस छोटे से पुण्य के कारण जब यमलोक से उसको ले जाने के लिए यम के दूत आए तो भगवान शिव के गण भी उपस्थित हो गए और उसको यमलोक पुरी जाने से रोक लिए और वो शिवपुरी को गया। एक दो जन्मों के उपरांत वही अन्न का दाता कुबेर बना। तो अगर आप दैनिक जो भी कर्म कर रहे हैं वो अगर करते रहे तो उसका अच्छा से अच्छा पुण्य आपको मिलने वाला है। एक और छोटी सी कथा आती है दैनिक कर्म के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ। एक महिला एक केला लेके गाय को खिलाने के लिए गई। वो जब गाय को खिलाने की कोशिश कर रही थी तो गाय अपना मुंह इधर से उधर घुमा लेती थी। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा होता है। वो औरत ने 3-4 बार प्रयास किया लेकिन वो गाय केला नहीं खाई और अंत में जब वो औरत अपने जिद पे उतर गई कि मैं केला खिला के ही मानूंगी, तो गाय ने अपने सींग से उसको डराया और डरा के उसको भगा दिया। उसके बगल में खड़ा सांड ने उस गाय से पूछा, ऐसा तूने क्यों किया? वो औरत तो बड़े श्रद्धा और भाव से तुम्हें केला खिला रही थी, फिर तूने केला क्यों नहीं खाया? गाय ने कहा कि आज एकादशी का व्रत है और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो मुझे केला खिलाना चाहती थी। मैं रोज सुबह शाम उसके दरवाजे पे जाती हूँ तो एक रोटी नहीं देती है और उसके बदले में डंडा लेके मुझे भगाती है, इसलिए मैंने उसका केला नहीं खाया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से आप निरंतर जुड़े रहिए, निस्वार्थ भावना से आपका कल्याण होगा। भगवान बोले शिव आपका मंगल करें। जय बोले शिव।